हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी इंग्लिश की क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल EWF क्लासेस पर। पिछली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना था। आज हम एक रीडिंग का पैसेज लेते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को समझेंगे। कुछ जो इसमें वोकैब आई है, ग्रामर के रूल आए हैं, उसको जानेंगे। आइए पैराग्राफ को समझते हैं। ठीक है, देखिए। चैप्टर का नाम है ए लाइट, एक प्रकाश, फोर के लिए, द पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल, फायर का मतलब आग। एक प्रकाश, महल के आग के लिए एक रोशनी, या महल की आग के लिए एक प्रकाश। ठीक है, आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे। ए मतलब एक, लॉन्ग का मतलब लंबे, टाइम का मतलब समय, एगो का मतलब पहले, मतलब एक लंबे समय पहले। ठीक है, डियर बास था, ए एक, यूज का मतलब बड़ी, इसका मतलब बड़ी, पैलेस का मतलब महल या हवेली, एट पर, द टॉप का मतलब ऊपर, ऑफ की, द हिल पहाड़ी। मतलब कहने का मतलब यह है कि देयर वाज ए ह्यूज, एक बड़ी महल, एट द टॉप, जो टॉप पर थी, ऑफ द हिल, कि एक बड़ा जो महल है वो एक पहाड़ी की टॉप पर थी। ठीक है, ए फायर, ए फायर एक आग, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमारा होता है सदैव, ऑलवेज का मतलब क्या होता है हमारा सदैव, बर्न का मतलब होता है जलती रहती थी, बर्न होता है जलना, इनमें, द पैलेस का मतलब महल में, मतलब एक आग थी जो हमेशा महल में जलती रहती थी, एंड और, केप्ट का मतलब रखते थे, इट इसको, इट का मतलब किसके लिए, ये महल हमारा नाउन है और इट हमारे क्या है प्रोनाउन, तो महल के लिए आया कि केप्ट रखती थी, इट इसको, बांध, बांध का मतलब होता है हमारा घर, बार का मतलब क्या होता है घर, और हिल का मतलब हमारा होता है पहाड़ी। ठीक है, फायर का मतलब आपको पता है। इट बास, यह थी, द मोस्ट, मोस्ट का मतलब अधिक, यूजफुल का मतलब उपयोगी, और फायर का मतलब आग, यह बहुत उपयोगी आग थी, इन में, द पैलेस, महल में, कि महल में क्या थी, एक उपयोगी उपयोगी आग थी। ठीक है, वन एक, डे दिन, द फायर, फायर का मतलब आग। अब यहाँ पर देखो, ये जो ये फायर था, इसके आगे आर्टिकल ए आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर द आया है, पता है क्यों? क्योंकि इस वाली आग की बात पहले हो चुकी है, तो ये वही आग की बात चल रही है जो पहले आया था। ठीक है, तो द से मतलब निश्चित हो गई कि वही आग के बारे में बात चल रही है। ठीक है, द फायर आग, सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक, अचानक, स्टॉप बंद हो गई, बर्निंग जलना, यानी कि वो जो आग थी वो स्टॉप, यानी कि रुक गई, अचानक से रुक गई, क्या बर्निंग जलना, एंड और, नो कोई वन, नो वन कोई भी, बात था, एवल का मतलब होता है योग्य, एवल का मतलब क्या होता है योग्य। ठीक है, कोई भी उसके योग्य नहीं था। टू लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश में लाने के लिए, इट इसको, अगेन होता है दोबारा, अगेन का मतलब दोबारा। ठीक है, कि कोई भी योग्य नहीं था इसको दोबारा प्रकाश में लाने के लिए। ठीक है, पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग, पीपल का मतलब होता है लोग, सैड का मतलब कहा, कि लोगों ने कहा, दैट की, द फायर आग, हैड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और डाइड हमारा मैन वर्ब। ठीक है, हैड डाइड, मर चुकी थी या मर गई है, मर गई थी, बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्या होता है क्योंकि, द पीपल, लोगों ने या लोग, इन द पैलेस, जो लोग थे उस पैलेस यानी उस महल में, बर थे, ऑलवेज सदैव, क्वारलिंग का मतलब होता है लड़ना या झगड़ना, कि जो उस महल में जो लोग रहते थे वो हमेशा क्या करते थे, लड़ते या झगड़ते रहते थे, इसलिए वो आग बंद हो गई थी। ठीक है, लोगों का ये भी कहना था। अदर्स, अदर्स का मतलब दूसरों या दूसरे लोगों ने। ठीक है, सैड कहा, दैट की, इट, आपके बारे में बात चल रही है, इट हैड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बोल मैन वर्ब, हमेशा हैज, हैव और हैड, इनके बाद हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना है कि इट हैड गॉन, ये जा चुकी थी, आउट बाहर, बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, द विंटर, विंटर का मतलब जो सर्दी थी या जो जाड़े थे, डैट, डैट का मतलब उस, ईयर का मतलब साल, कि उस वर्ष बास थे, बैरी का मतलब बहुत, और कोल्ड का मतलब
ठंड, कि जो उस समय जो जाड़े थे वो बहुत ठंडे थे, ठीक है, या जो सर्दी का मौसम था वो बहुत ठंड या ठंड थी, ठीक है। एवरीवन, एवरीवन का मतलब है कि प्रत्येक, एवरी का मतलब प्रत्येक और वन का मतलब एक, प्रत्येक एक, इनमें द पैलेस, पैलेस का मतलब महल या हवेली, कि इन द पैलेस, महल में, बास फ्रीजिंग, बास हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या है, ये क्या है, मैन। फ्रीजिंग का मतलब होता है अकड़ रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे थे, उस महल में अकड़ रहे थे। एंड, एंड का मतलब और, लॉन्ग का मतलब लंबे समय से, फॉर के लिए, द फायर आग के लिए, टू बर्न जलाने, कि जो उस महल में लोग थे वो सब उसमें अकड़ रहे थे और उस आग को जलाने के लिए बहुत लंबे समय से देख रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, देन, देन का मतलब तभी, द किंग राजा ने, ऑर्डर का मतलब आदेश, ऑर्डर का मतलब आदेश, कि राजा ने आदेश दिया, हिज अपने, मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब राजदूत, कि मैसेंजर जो मैसेज को लेके जाता है उसे हम राजदूत बोल सकते हैं, सेनापति बोल सकते हैं, ठीक है। जो राजा का राजदूत था उसने, राजा ने उसे क्या दिया, आदेश दिया कि गो, जाओ, डाउन नीचे, द हिल, हिल का मतलब पहाड़ी, अब यहाँ पे देखो पहाड़ी, ठीक है, और रोड का मतलब सड़क, कि नीचे जाओ और पहाड़ी की जो सड़क है, ठीक है, उसके नीचे जाओ, पहाड़ी की सड़क पर। इफ, इफ का मतलब होता है अगर, यू तुम, सी देखते हो, फायर आग, बर्निंग जलते हुए, इनमें, ए माने एक, हाउस घर, ठीक है, कि इफ अगर, यू सी तुम देखते हो, फायर आग को जलते हुए, इन ए हाउस एक घर में, ठीक है, गो जाओ, इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर, और आउटसाइड का मतलब बाहर, एंड और, आस्क का मतलब होता है पूछो, ठीक है, फॉर के लिए, सम का मतलब कुछ, और मेंबर्स का मतलब सदस्य, ठीक है, कि आप घर के, जिस घर में भी आग जल रही हो उस घर के अंदर जाओ और कुछ मेंबर्स यानी कुछ सदस्य से पूछो, टू ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाना, बैक का मतलब वापस, और घर के कुछ सदस्य से पूछो कि ब्रिंग क्या वो ला सकते हैं वापस, द पैलेस, पैलेस का मतलब महल में, कि उनके घर जाओ और आप उनसे पूछो क्या आप महल में दोबारा आग को ला सकते हो, ठीक है। मे बी शायद हो सकता है, बी हम, कैन सकते हैं, लाइट प्रकाश, अवर फायर अपनी आग को, कि हम अपनी आग को वापस ला सकते हैं या अपनी आग को वापस जला सकते हैं, ठीक है। इनमें, दिस इज, बे का मतलब रास्ता, बे का मतलब रास्ता, और दिस का मतलब यहाँ पर इस, ठीक है, कि बी कैन लाइट अवर फायर, हम अपनी आग को लाइट में, प्रकाश में ला सकते हैं, इन दिस वे इस रास्ते से, सो का मतलब होता है इसलिए या ऐसे, सो इसलिए, द मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब फिर से वही क्या, राजदूत। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अपने मैसेंजर के आगे कुछ नहीं था लेकिन यहाँ पर द आ गया, द जहाँ भी आ जाता है वहाँ क्लियर हो जाता है कि इस मैसेंजर की बात पहले हो चुकी है, ठीक है, कि द मैसेंजर जो राजदूत था, विद साथ में एक, बिग, बिग का मतलब होता है बड़ी, ठीक है, और आयरन का मतलब लोहे, और लालटेन का मतलब आपको बताइए, लालटेन, ठीक है, जो पुराने जमाने में होती थी जिसमें हम कोयले डालते थे और वो जलती थी, ठीक है, कि मैसेंजर राजदूत विद साथ में ए बिग एक बड़ी, आयरन लोहे की, लालटेन, फोर पकड़े हुआ था, होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब रखने के लिए, होल्डिंग का मतलब रखने के लिए, होल का मतलब होता है कोयले, क्योंकि राजा ने मैसेंजर से बोला था, राजदूत से, कि आप घर घर जाइए और जिस घर में भी आग जल रही हो वहां से जलती हुई आपके कोयले अपनी लालटेन में रख के ले आइए, ठीक है। कोल, सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब है कि वह चले गए, इनमें, द बिटर, बिटर होता है कड़वा, कोल्ड ठंड, लेकिन बिटर यहाँ पे क्या है, कड़ाके, बिटर का मतलब यहाँ पे क्या है, कड़ाके, और कोल्ड का मतलब ठंड, वह कड़ाके की ठंड में निकल गए, ठीक है। लाइट प्रकाश, फॉर द पैलेस फायर, कि महल की रोशनी को वापस लाने के लिए वो कड़ाके की ठंड में निकल गए, ठीक है। तो ये हमारी इंग्लिश की रीडिंग थी, इस स्टोरी के माध्यम से हमने जाना, ठीक है। अभी तो ये स्टोरी आधी हुई है लेकिन अगले पार्ट में हम इसकी दूसरा जो पार्ट में जो बची हुई स्टोरी है उसको जानेंगे, ठीक है। अगर आपको ये इंग्लिश की रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कि भैया इस क्लास को कंटिन्यू करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कोई भी मीनिंग हो जो मुझसे नहीं आई हो, मतलब आपसे नहीं आती हो, मैंने यहाँ पर बता दी है, लेकिन अगर आपको और भी कोई मीनिंग जाननी हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछो, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक थे, जैसे ये ग्रामर का पोर्शन था, बाकी मैंने वोकैब के पोर्शन सारे लिखाई दिया है,
आपको एक कॉपी लेनी है और इन सारे मीनिंगों को उसमें लिख देना है, ठीक है। और बार बार इस क्लास को देखना है। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और क्लास के नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। जब तक आपका सपोर्ट होगा जब ही मैं आगे क्लास को कर पाऊंगा, ताकि मेरे अंदर भी मोटिवेशन मिल सके। और इस क्लास को आपने कंटिन्यू रखा तो आप इंग्लिश के बहुत अच्छे ज्ञाता बन सकते हैं और इंग्लिश को सीख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।